सपोज दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, तो कंट्रोल का मतलब तो समझ ही रहे हो, ठीक है। बट उसके पहले अगर मैं सिस्टम को समझूं, व्हाट इज सिस्टम, तो व्हाट इज सिस्टम, तो सिस्टम बेसिकली क्या होता है, सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट, सिस्टम इज अ group of component, system is a group of component which gives proper output. प्रॉपर आउटपुट का मतलब ये नहीं कि मतलब आउटपुट आ रहा है उससे हमें कंसर्न नहीं है, प्रॉपर आउटपुट, ठीक है, विच गिव्स प्रॉपर आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझो कि लाइक एक आपने सिंपल सा एसी घर में लगाया हुआ है। अब एसी क्या है, एक सिस्टम है, एसी क्या है, एक सिस्टम है। वो सिस्टम मतलब उसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो कि बेसिकली आपको क्या देने वाले हैं, एक प्रॉपर आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट। व्हाट इज इनपुट, दैट इज इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया है और वो आपको उसके उसके चेंज में क्या दे रहे हैं, बेसिकली आपका जो रूम है उसे क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है। तो दैट इज अ सिस्टम। तो सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट विच गिव प्रॉपर आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट। क्लियर है बात, समझो ना, सिस्टम का मतलब क्या है, लाइक अब एक ऐसे समझो, अगर एसी है उसने ठंडा करना बंद कर दिया, आप इनपुट दिए जा रहे हो या फिर ठंडा कर भी रहा है तो लाइक कि बहुत नॉर्मल सा, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर प्रॉपर आउटपुट ना, तो उसको अपन सिस्टम नहीं बोल सकते। तो सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जो कि प्रॉपर आउटपुट दे रहा हो जो हमें चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। तो सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट विच गिव प्रॉपर आउटपुट फॉर गिवन इनपुट। नहीं, डिजायर्ड अभी कंट्रोल सिस्टम पे आएंगे, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम पे। अभी तो मैं सिस्टम बता रहा हूं ना, ठीक है, सिस्टम देन कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो चलो पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं, सिंपल पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं फिर कंट्रोल सिस्टम पे आते हैं। तो ये पहले बताओ, ये सिस्टम सबको क्लियर है, लाइक कि सिस्टम क्या होता है। देखो आप ये सिंपल सी बात समझना कि लाइक हमें लगता है कि कंट्रोल सिस्टम भी लाइक ऐसा है कि रटना पड़ेगा, ये है वो है, ऐसा भी नहीं है यार। मतलब कि समझोगे ना तो तुम्हारे लिए काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। कंट्रोल सिस्टम वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है, अपन चीजों को रिलेट भी करेंगे और देखेंगे भी प्रैक्टिकल लाइफ से भी, ठीक है। तो सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ combination which gives proper output for a given input, ठीक है। ओके, अब अगर बहुत ही सिंपल बोला जाए कि एक सिस्टम है, सपोज एक सिस्टम है, और वो जो सिस्टम है, ये सपोज आप मान लीजिए कि एक सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम में ऑब्वियस सी बात है आप कुछ ना कुछ क्या दोगे, इनपुट दोगे। कोई सिस्टम है अगर आप उसमें इनपुट नहीं दोगे किसी भी फॉर्म में, लाइक किसी भी फॉर्म में अगर आप इनपुट नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑपरेट नहीं करेगा। तो एक सिस्टम विदाउट इनपुट इनकम्प्लीट है उसी, और अगर सिस्टम है तो बेसिकली कुछ ना कुछ क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, हाँ या ना। मतलब एक सिस्टम कंप्लीट कब होता है, जब आप एक प्रॉपर इनपुट दोगे और एक प्रॉपर मतलब जब आप एक इनपुट दोगे और उस इनपुट के लिए एक प्रॉपर आउटपुट आ रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज अ सिस्टम। अब ये सिस्टम था क्या बेसिकली, अभी डिफाइन किया हम था हमने, ये सिस्टम था क्या, बोलो, ये सिस्टम क्या था, ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, हाँ या ना, ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स अगर अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो वो ग्रुप ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, समझ लो ना, वही हो सकता है। तो अगर जैसे यहां पे आप सिंपल वही जैसे एक एग्जांपल लिया कि लाइक मान लो ए आर है, ए आर है, और यहां पे मान लो कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है।
और यहां पे आउटपुट आ रहा है। तो यार एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो आर और सी का कॉम्बिनेशन है इसको आप क्या बोलोगे? व्हाट इज दिस? दिस इज अ काइंड ऑफ सिस्टम ना, हाँ या ना? दिस इज अ काइंड ऑफ सिस्टम। और उसके बाद अगर आप यहां से क्या दोगे? ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई वोल्टेज दोगे, क्योंकि बिना सप्लाई वोल्टेज के तो वैसे भी कुछ नहीं होना इसमें। तो आपने मान लो वोल्टेज दिया, आपने मान लो इनपुट वोल्टेज दिया। तो जब आपने इनपुट वोल्टेज दिया तो ऑब्वियस सी बात है आपको आउटपुट पे, अगर ये आउटपुट टर्मिनल है तो आपको क्या मिलने वाला है? एक रिस्पांस मिलने वाला है। और वो रिस्पांस बेसिकली क्या है? आउटपुट। तो आप इस सिस्टम को प्रैक्टिकल सिस्टम से रिलेट कर पा रहे हो क्या? लाइक ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो गया? आउटपुट हो गया। और एक कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल, दैट इज अ सिस्टम। यस या नो? ओके। अब यहां पे ये जो सिस्टम है, ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, इसमें आर और मान लीजिए ये यहां पे दिख रहा है आपको, आर है, सी है। इसी तरह हो सकता है कई सिस्टम में आर एल सी हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो। तो अब आपको रनिंग कंडीशन में अगर इसको कंट्रोल करना है, बहुत ध्यान से समझना, अगर रनिंग कंडीशन में इसको कंट्रोल करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम इतना इनपुट देंगे तो इतना, दिस मच अमाउंट ऑफ आउटपुट हमें मिलने वाला है। जब ये पता होगा तभी तो आप इनपुट इंक्रीज या डिक्रीज करोगे। यस या नो? सिंपल सी बात बताओ। अगर आपको पता नहीं है कि लाइक कि आपको कितना चेंज करोगे, लाइक कि ये जो सिस्टम है इसमें इस कंपोनेंट्स की वैल्यूज क्या है, अगर ये आपको नहीं पता है तो क्या आपको इस बात का रियलाइजेशन हो पाएगा कि आप कितना इनपुट में चेंज करोगे तो कितना आउटपुट में चेंज होगा? नहीं ना। लाइक आपको पता होना चाहिए कि यहां पे एलिमेंट्स क्या क्या लगे हुए हैं। तो ये जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं, अब इनके बारे में हम दो तरीके से, मतलब इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है दो तरीके से होता है। क्या क्या? देखो, तो एक कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ध्यान समझना, दो तरीके से। ओके। तो देखो, तो ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है जो आर और सी कंपोनेंट है, अच्छा ऐसा नहीं है कि लाइक आर सी हो सकता है, आर मतलब आप एक दिमाग में ये मत रख लेना कि सिर्फ आर सी हो सकता है। जैसे लाइक आर एल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब एक अरेंजमेंट होगा बस, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का एक अरेंजमेंट होगा और उसको अपन बोलेंगे सिस्टम। ठीक है? एक कुछ भी हो सकता है, लाइक यहां पे भी एक कैपेसिटर लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है? ओके। तो अब एक इस सिस्टम को हमें बेसिकली, जैसे आप ऐसे समझो कि अगर मुझे पता है कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि, एक सिस्टम है जो कि वाई एक्स को, लाइक ये मान लो आप एक सिंपल इनपुट, सपोज दिस इज वाई, सपोज दिस इज एक्स, और एक ऐसा सिस्टम है जो कि जो इसे आप इनपुट दोगे ना उसको डिवाइड बाय टू कर देगा। ये सिस्टम है, जितना आप इनपुट दोगे उसे उसे क्या कर देगा? डिवाइड बाय टू कर देगा। तो एक बात बताओ, अगर मुझे यहां पे चाहिए 8, मतलब मैं इनपुट क्या दूं? अगर मुझे यहां पे चाहिए 8 मतलब मैं इनपुट क्या दूं? सिंपल 16। तो अब एक सिंपल सी बात बताओ, ए आपको कैसे पता चला कि इनपुट एक्स देना है? अगर मैं आपको ए ना बताता कि ये जो सिस्टम है उस वो क्या करता है, तो क्या आप बता सकते थे कि इनपुट कितना देना है 8 अचीव करने के लिए? नहीं बता सकते थे ना। तो उसी तरीके से एग्जैक्टली वही चीज यहां पे आप समझो कि बिना सिस्टम पैरामीटर्स के क्या आप ये बता सकते हो, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आउटपुट क्या आने वाला है फॉर अ गिवन इनपुट? आंसर इज नो। तो अब इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम है इसके दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? ओके।
तो ये सारे किसके रिप्रेजेंटेशन है? सिस्टम में जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि बिना सिस्टम के एलिमेंट्स पता किए हम इनपुट आउटपुट में रिलेशन नहीं पता कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। ओके, तो अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कौन कौन आता है? अभी देखो मैं धीरे धीरे चीजों को वहां लाने की कोशिश कर रहा हूं जो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आइडिया है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन सा होता है? एक होता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिग्नल फ्लो ग्राफ। फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, चलो लिख देता हूं मैं। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, देन सिग्नल फ्लो ग्राफ। उसके बाद आपका क्या है? लाइक डायरेक्ट आर एल सी नेटवर्क। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसके तीन फॉर्मेट हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं देखने वाले हैं। अब जैसे देखो पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, लाइक जब अपन नेटवर्क पढ़ते हैं, तो आपको जब आप एसी सर्किट में जाते हो तो हर एक नेटवर्क अपने आप में क्या होता है? सिस्टम। हर एक नेटवर्क अपने आप में क्या होता है? सिस्टम। और हर वो नेटवर्क किसके थ्रू रिप्रेजेंट हुआ होता है? विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। यस या नो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आरएलसी है, ये अपन कहां पे पढ़ते हैं? ये नेटवर्क में पढ़ते हैं। तो आरएलसी रिप्रेजेंटेशन यहां पे नहीं पढ़ने वाले हैं। आरएलसी रिप्रेजेंटेशन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी। तो यहां पे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, बेसिकली वो देखेंगे ब्लॉक डायग्राम, देन सिग्नल फ्लो ग्राफ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। उसके बाद दो और रिप्रेजेंटेशन होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको सिंपल बताऊं तो एक, अगर मैं ये बोलूं कि लाइक कि ए है आपका आर, ए है आपका एल, और ए है आपका सी, और ए है आपका सपोज इनपुट वोल्टेज, और आप मुझे इसमें केबीएल लगा के दिखाओ, केबीएल लगा के दिखाओ। तो आप क्या करोगे कि लाइक आप मानोगे करंट इधर से जा रहा है, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। ठीक है, तो केबीएल होता क्या है कि वोल्टेज सम अक्रॉस ईच एलिमेंट इन अ लूप इज ऑलवेज जीरो। तो सपोज मैंने वी आई माइनस आई इंटू आर माइनस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर व्हाट? एल डी आई बाई डी टी। फिर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के क्रॉस करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू सी डीबी बाई डी टी, और वोल्टेज क्या हो जाता है? 1/c आई डी टी। तो माइनस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल टू जीरो। एक क्या लगाया मैंने इस सर्किट में? क्या लगाया मैंने? केबीएल। इस सर्किट में क्या लगाया मैंने? केबीएल। और ये जो केबीएल मैंने लगाया हुआ है, ये किस डोमेन में है? टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में? ये जो मैंने केबीएल लगाया हुआ है किस डोमेन में है? टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में? टाइम डोमेन में। अगर फ्रीक्वेंसी होता तो यहां पे अपन एलएस लिखते और सी को 1/cs लिख रहे होते। तो कहने का मतलब, अगर मान लीजिए यहां पे मुझे एक आई की इक्वेशन लेनी है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा? ए तो चलो जीरो हो गया, माइनस आर डी आई बाई डी टी माइनस एल डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आई अपॉन सी, क्योंकि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? सिंपल नॉर्मल फॉर्म इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है? क्या ए एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है? यस या नो? क्या ए एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है जो अपन बीटेक में पढ़ते थे? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल एनालिसिस।
ऐसे ही होता था ना, नहीं समझ रहे हो क्या? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, ऐसा कुछ होता है ना? ऐसा नहीं नहीं पढ़े हो क्या कभी? इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन ना। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ये आरएलसी नेटवर्क के साथ नहीं दिख रहा है आपको? कुछ वैसा ही तो है, देखो ना, बस यहाँ पे y में था, यहाँ पे i में है, हाँ या ना? देखो, ये dy बाई डी टी है, डी बाई डी टी है, ये y है, ये i है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? y मिलेगा। बट इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? करंट रिस्पॉन्स मिलेगा, हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो तो यही है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, और एल्जेब्रिक का तो आपको पता ही है कि लाइक एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3s, कुछ इस तरीके से अगर रिप्रेजेंटेशन है तो दैट इज व्हाट? एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अभी आप सिंपल सा मुझे बताओ कि अभी तक जो हमने पढ़ा सिस्टम के बारे में, क्या यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है सिस्टम के बारे में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो, हमने सिस्टम को देख लिया कि कैसे कैसे हमें सिस्टम मिलने वाला है। अब अब यहां पर अगला जो क्वेश्चन होता है कि चलो ठीक है, तुमने बता दिया कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, बट रिप्रेजेंटेशन हमारा कंसर्न नहीं था। हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न है एनालिसिस ऑफ सिस्टम। यस या नो? हमारा कंसर्न क्या है? एनालिसिस ऑफ सिस्टम। तो अब ये जो एनालिसिस ऑफ सिस्टम है, इसको देखो किस किस तरीके से अपन कर सकते हैं। ये जो एनालिसिस ऑफ सिस्टम है, इसको देखते हैं कि कौन कौन सा मेथड हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो क्या लिखते हैं कि एनालिसिस ऑफ सिस्टम। अभी मैं कंट्रोल सिस्टम मैंने स्टार्ट ही नहीं करा, अभी मैं आपको सिंपली सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। एनालिसिस ऑफ सिस्टम। देखो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के दो तरीके होते हैं कि लाइक कि या तो आप सिंपली जैसे जैसे फ्लो में जा रहे हो लाइक रट लो, या तो समझ लो। रटोगे तो बार बार रटना पड़ेगा, समझना अगर समझ लिया तो एक ही बार पढ़ोगे, और जितनी बार पढ़ोगे ना, हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर रटोगे तो सिंपली वही उतने पे ही लिमिट रह जाओगे जितना पहली बार रटा हुआ है। ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, मैं दूसरे तरीके को फॉलो करना चाहूंगा। तो एनालिसिस ऑफ सिस्टम, तो एनालिसिस ऑफ सिस्टम के बेसिकली दो तरीके हैं। मतलब एनालिसिस ऑफ सिस्टम के दो तरीके हैं। कौन कौन सा, वो देखते हैं। सिस्टम एनालिसिस मेथड, सिस्टम एनालिसिस मेथड क्या क्या है? फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड है आपका क्या? क्लासिकल मेथड। ये तो हमने कभी सुना नहीं, कोई बात नहीं, जो सुना वो बता देते हैं। क्लासिकल मेथड या फिर ट्रांसफर फंक्शन मेथड, ये तो सुना होगा। ट्रांसफर फंक्शन मेथड, ठीक है। तो क्लासिकल मेथड को बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन मेथड, जिसमें अपन क्या लेते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन डेफिनेशन? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ठीक है, खैर, तो क्लासिकल मेथड या फिर ट्रांसफर फंक्शन मेथड। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है स्टेट स्पेस वेरिएबल मेथड। स्टेट स्पेस वेरिएबल मेथड। तो देखो, ये जो स्टेट स्पेस वेरिएबल मेथड है, एक कंप्लीटली आ जाता है, इसका हर एक एनालिसिस किस में हो रहा होता है? टाइम डोमेन में, टाइम डोमेन में। और ये जो क्लासिकल मेथड है, ट्रांसफर फंक्शन मेथड है, जिसमें अपन आपको कुछ ऐसा फॉर्म में देखने को मिलेगा
कि सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू 1 अपॉन कुछ ऐसे रैंडम ले रहा हूं मैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, यस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। ठीक है, कुछ ऐसा मैंने सिंपल सा ट्रांसफर फंक्शन मेथड ले लिया। तो जितने भी ऐसे मेथड जिसमें अपन ट्रांसफर फंक्शन का यूज करके देन सिस्टम का एनालिसिस करेंगे, वो सारे मेथड्स, वो सारे चैप्टर्स जिसमें हम ट्रांसफर फंक्शन मेथड का यूज करके सिस्टम का एनालिसिस करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? क्लासिकल मेथड। और वो और दूसरा क्या है, इसमें उसमें हम अपन एनालिसिस करेंगे सारा का सारा टाइम डोमेन में, तो उसको अपन बोले वो एक ही चैप्टर है, दैट इज द लास्ट चैप्टर, स्टेट स्पेस वेरिएबल मेथड। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आपको यस दिख रहा है, व्हाट इज यस? बेसिकली यस इज इक्वल टू जे ओमेगा। तो एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, और ये जो ओमेगा है दैट इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। यस या नो? दैट इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ये जो ट्रांसफर फंक्शन मेथड है, ये जो ट्रांसफर फंक्शन मेथड है, बेसिकली दिस इज व्हाट वी कैन से फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। यस या नो? वी कैन से फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। अच्छा अब यहां पे देखो एक छोटी सी कंफ्यूजन तुम्हें स्टार्ट हो सकती है, बहुत ध्यान से समझना, छोटी सी कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकती है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले मैं यहां पे बता देता हूं कि ट्रांसफर डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में अपन कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखो जो ट्रांसफर फंक्शन बेस्ड मेथड है, या फिर यहां पे मैं लिख लेता हूं कि व्हाट ट्रांसफर फंक्शन बेस्ड मेथड, ट्रांसफर फंक्शन बेस्ड मेथड। तो ट्रांसफर फंक्शन बेस्ड मेथड क्या क्या है वो पहले आप समझो जरा। देखो एक तो आएगा रूट लोकस। क्या आएगा? रूट लोकस। उसके बाद देन आएगा आपका पोलर प्लॉट, पोलर प्लॉट। देन आपका आपका पोलर प्लॉट, देन बोडे प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट एंड बोडे प्लॉट। तो ये जो मेथड हैं, ये सारे किसके मेथड हैं पहले तो बताओ, जितना अभी तक समझो। ये सारे क्या बताएंगे आपको? ये है क्या बेसिकली? व्हाट इज रूट लोकस? व्हाट इज रूट लोकस? सिंपली सिंपली नहीं, मतलब आप ऐसे समझो, ये सारे मेथड्स एक ही काम करेंगे, क्या करेंगे? हमारे सिस्टम को एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करेंगे। यस या नो? ये सारे मेथड एक ही काम करेंगे, हमारे जो भी सिस्टम है उसको एनालिसिस करने में, कि लाइक कि हाँ एनालिसिस मेथड की। अब देखो एक इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस मैंने पहले बता दी कि लाइक अगर आपको पता ही नहीं होगा कि अंदर क्या है, तो आपको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा कि आउट इनपुट कितना दूं तो आउटपुट कितना आएगा, हाँ या ना? तो इसलिए अब उसी सिस्टम के बारे में एनालिसिस करने के लिए हम ये मेथड्स पढ़ने वाले हैं, रूट लोकस, पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, बोडे प्लॉट, हाँ या ना? और यहां पे जो मेथड है वो एक ही मेथड, एक ही चैप्टर है बेसिकली, स्टेट स्पेस वेरिएबल मेथड। हालांकि अभी तक एई में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट अपन फिर भी लास्ट में देख लेंगे इस चैप्टर को। मोस्टली जो उनका टारगेट होता है ट्रांसफर फंक्शन मेथड में। ओके ठीक है, इसमें वही तो बोल रहा हूं यार कि मतलब मोस्टली इनका टारगेट यहीं पे होता है, स्टेट स्पेस पे बहुत रेयर होता है। तो ठीक है ना, मैंने कहा बोला कि नहीं आता, अब पढ़ेंगे यार। खैर इसके बाद देखो, तो ये ट्रांसफर फंक्शन बेस्ड मेथड, रूट लोकस, पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, बोडे प्लॉट, इसमें देखो एक, हाँ ठीक है। अब अपन आते हैं
कंट्रोल सिस्टम पे। या फिर एक काम करते हैं, पहले इन दोनों में डिफरेंस डिफरेंस वो कर लेते हैं ना, पहले इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि लाइक इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ए, क्योंकि ए का एग्जाम है, तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ये कौन सा मेथड था, जल्दी बोलो, ये कौन सा मेथड था, क्लासिकल, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड मतलब, क्लासिकल मेथड मतलब ट्रांसफर फंक्शन मेथड ना, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर मैं यहां पे लिखूं तो एडवांटेज ऑफ व्हाट, स्टेट वेरिएबल मेथड, एडवांटेज ऑफ स्टेट वेरिएबल मेथड। तो लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मेथड एंड एडवांटेज ऑफ स्टेट वेरिएबल मेथड। खैर देखते हैं कि यहां पे लिमिटेशन में क्या क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, एक तरीके से लिमिटेशन और एडवांटेज बता के मैं क्या करना चाह रहा हूं, दोनों को कंपेयर भी कर रहा हूं, हाँ या ना। लिमिटेशन और एडवांटेज बता के दोनों को कंपेयर भी कर रहा हूं। तो पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि लिमिटेशन में, कि ये जो क्लासिकल मेथड है या जो ट्रांसफर फंक्शन मेथड है, इट इज वैलिड, इट इज वैलिड ओनली फॉर LTI system, only valid for LTI system। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज LTI सिस्टम। LTI का मतलब क्या होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। LTI सिस्टम मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि लीनियर हो और टाइम के साथ वैरी ना कर रहा हो। आ रही बात समझ में, एक ऐसा सिस्टम जो लीनियर हो और टाइम के साथ वेरिएशन ना हो रहा हो। अच्छा, कोई सिस्टम लीनियर है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। हालांकि ये जो टॉपिक है ये सिग्नल सिस्टम का है, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो LTI, तो LTI मतलब, L मतलब दैट इज लीनियर, दैट इज लीनियर, और T फॉर टाइम और I फॉर इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। अभी जो लीनियर है, इसको किसी भी सिस्टम को लीनियर प्रूव करने के लिए बेसिकली दो कंडीशन को फुलफिल कराना होता है। क्या क्या है वो, एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी। होमोजेनिटी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब ये है कि आप एक एक सोर्स है, ठीक है, एक सोर्स है लीनियर सोर्स है, एक दूसरा सोर्स है लीनियर सोर्स है। अगर आप मतलब इस सोर्स की वजह से अगर किसी एक ब्रांच में रिस्पांस आ रहा है 5 एम्पियर, और इस सोर्स की वजह से किसी एक ब्रांच में आ रहा है 5 एम्पियर, तो इन दोनों सोर्सेज को जब ऐड करेंगे तो कंबाइनली उस ब्रांच में करंट आना चाहिए 10 एम्पियर। दिस इज द मीनिंग ऑफ एडिटिविटी, ठीक है। नेटवर्क में ये चीज मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई है नेटवर्क थ्योरम में, नेटवर्क थ्योरम के पहले लेक्चर में, एडिटिविटी कैसे चेक करते हैं और होमोजेनिटी कैसे चेक करते हैं। और होमोजेनिटी का मतलब क्या है, होमोजेनिटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से एक्साइटेशन में मल्टीप्लाई करते हो तो दैट सेम नंबर विल बी मल्टीप्लाइड विथ रिस्पॉन्स। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से समझो। अगर मैं 5 वोल्ट देता हूं और इसका 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहां पे कितना करंट जाएगा, 5 एम्पियर, हाँ या ना।
5 वोल्ट का सोर्स है, 1 ओम का रजिस्टर है, तो करंट कितना जाएगा? ओम्स लॉ तो आता है ना, तो 5/1 दैट इज 5 एम्पियर। और अगर यहां पे मैं 10 वोल्ट का दूं सप्लाई, तो उस सिचुएशन में कितना करंट आना चाहिए? 10 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक कांस्टेंट नंबर से रिस्पांस में एक कांस्टेंट नंबर से एक्साइटेशन में मल्टीप्लाई किया। व्हाट इज दैट कांस्टेंट नंबर? व्हाट इज दैट कांस्टेंट नंबर? 2 ना, 2। और उसी कांस्टेंट नंबर से रिस्पांस में मल्टीप्लाई हुआ। अगर ऐसा हो रहा है किसी सिस्टम में, तो उस सिस्टम को आप क्या बोलोगे? दैट सिस्टम इज होमोजीनियस। आई बात समझ में? और सिस्टम होमोजीनियस और एडिटिविटी दोनों को अगर फॉलो कर रहा है, तो दैट सिस्टम इज नोन एज, जल्दी बोलो, अगर होमोजेनिटी और एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है तो दैट सिस्टम इज नोन एज लीनियर। तो कोई ऐसा सिस्टम जो लीनियर है और टाइम के साथ वेरिएशन उसमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो दैट सिस्टम इज नोन एज एलटीआई सिस्टम, एंड क्लासिकल मेथड इज वैलिड ओनली फॉर एलटीआई सिस्टम। तो क्या ये पहली लाइन सबको क्लियर है? ठीक है, चलो। तो यहां पे इट इज वैलिड ओनली फॉर एलटीआई सिस्टम, और यहां पे लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे? इट इज वैलिड, इट इज वैलिड फॉर लीनियर, नॉन लीनियर, लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में ना, तो याद रखना इसको। इट इज वैलिड फॉर लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट मतलब जो ऐसा सिस्टम जो टाइम के साथ चेंज हो जाए, जिसके पैरामीटर्स, जिसका जो परफॉर्मेंस है टाइम के साथ चेंज हो जाए, ठीक है। और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो क्या है पहला, जो ये फर्स्ट है। बाकी लीनियर क्या इसमें लीनियर नॉन लीनियर तुम्हें ऑलरेडी मतलब वही है कि अगर लीनियरिटी को, होमोजेनिटी, एडिटिविटी को दोनों में से किसी एक को फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ एक को कर रहा है, तो भी सिस्टम क्या हो जाएगा? लीनियर है, नॉन लीनियर? अगर किसी एक को फॉलो कर रहा है बट दूसरे को नहीं कर रहा, तो भी सिस्टम क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। याद रखना, ऐसा नहीं कि मतलब जब दोनों को फॉलो करेगा तभी जाकर सिस्टम क्या होने वाला है? लीनियर। ओके, दूसरा दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर एस आई एस ओ, मतलब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। एक किसकी बात कर रहा हूं, कौन से मेथड की बात कर रहा हूं मैं? इट इज वैलिड ओनली फॉर SISO, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, क्लासिकल मेथड, ट्रांसफर फंक्शन मेथड। हम कभी भी, चाहे फर्स्ट ऑर्डर सर्किट हो चाहे सेकेंड ऑर्डर सर्किट हो, पूरे चैप्टर में देखना एक ही इनपुट लगाएंगे और एक ही आउटपुट अचीव करने वाले हैं, हाँ या ना? लाइक आउटपुट अपॉन इनपुट ही तो है ट्रांसफर फंक्शन। तो आप मतलब एट ए टाइम एक ही को कंसीडर करना है। अगर दो भी है ना, तो एक को अपन डीएक्टिवेट करके तभी एनालिसिस कर पाएंगे। तो जो क्लासिकल मेथड है दैट इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, एंड दैट सिस्टम इज वैलिड फॉर SISO and MIMO. What is MIMO? What is MIMO? Multiple input and multiple output, ठीक है। तो दिस इज एक, कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं? वैलिड फॉर SISO MIMO, किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्टेट स्पेस वेरिएबल की, ठीक है ना। तो याद रखना है ये चीज, मतलब आप इस तरीके से इतना ध्यान से समझो ना कि आपको दोबारा ना नोट्स, मतलब ऐसे सारी चीजें ना वैसे ही याद हो जाए, लाइक अभी के अभी। जितना आप टाइम लगाओ इसका यूटिलाइज, मतलब आपको दोबारा बार बार ना रीड ना करना पड़े ये सारी चीजें।
ओके, थर्ड पॉइंट, this method this method does not describe the internal state of the system of the system internal state of the system. What is meaning of internal state? internal state का मतलब ये होता है कि जैसे अगर इनिशियली कोई वैल्यू है, इनिशियली कोई वैल्यू है तो उसके बारे में इसका कोई कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, मतलब है तो है, कहां से आ रहा है, कैसे जा रहा है, किस हिसाब से चेंज होगा, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो इंटरनल स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या होता है? इनिशियल वैल्यू ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ द सिस्टम कोई डिस्क्राइब नहीं करता है, इनिशियल वैल्यू ऑफ सिस्टम को ये डिस्क्राइब नहीं करता है, बट इट डिस्क्राइब बस इतना लिख लो, बाकी आप तो लिख ही सकते हो कि इट डिस्क्राइब इंटरनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अभी बताओ यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? अच्छा, एक पॉइंट और है, क्या कि दिस मैथड, यार ये तो चलो कोई नहीं, आप लिख लेना, मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं, नीचे स्पेस होगा तो। क्या है कि दिस मेथड मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं इस साइड? ट्रांसफर फंक्शन की। तो दिस मेथड गिव्स ओनली जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, ओनली जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। एक पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर मैं आता हूं। देखो, एक होता है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और एक होता है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। एक होता है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और एक होता है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। और जीरो इनपुट रिस्पॉन्स एंड ZSR क्या हो जाएगा? जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, हाँ ठीक है। अभी समझते हैं इसको अच्छे से। देखो, ए क्या है? ए इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू। और ए क्या है? दिस इज इनपुट, दिस इज इनिशियल वैल्यू एंड दिस इज इनपुट, ठीक है। इनिशियल वैल्यू, इनपुट। अब पहला जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स मतलब क्या? जीरो एक्सेस जीरो या वाई जीरो जीरो? मैं इसे वाई डैश लिख देता हूं, एक्सेस जीरो या वाई डैश जीरो। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स मतलब, बोलो, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स मतलब क्या? जीरो एक्स एस या फिर वाई डैश, लाइक ए और बी, ऐसे बताओ। नहीं नहीं नहीं, जीरो इनपुट, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स मतलब इनपुट क्या है? जीरो है। इनपुट क्या है? जीरो। इनपुट क्या है? जीरो, मतलब ए की वैल्यू जीरो है। क्लियर है? जीरो इनपुट रिस्पॉन्स मतलब ए की वैल्यू जीरो है। तो अब बताओ, रिस्पॉन्स सिर्फ किसकी वजह से आएगा? रिस्पॉन्स सिर्फ किसकी वजह से आएगा? रिस्पॉन्स सिर्फ किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू इनिशियल वैल्यू, ड्यू टू इनिशियल वैल्यू। अब आप बताओ, इनिशियल वैल्यू को कौन कंसीडर करता है? स्टेट स्पेस या फिर क्लासिकल मेथड? कौन करता है? स्टेट स्पेस। कौन करता है? स्टेट स्पेस। तो अगर अगर क्लासिकल मेथड अगर क्लासिकल मेथड इनिशियल वैल्यू को इस मेंशन मतलब कंसर्न नहीं करता, कंसीडर नहीं करता अगर इनिशियल वैल्यू को, तो उसके लिए बी की भी वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू जीरो। ए की वैल्यू क्यों जीरो? क्योंकि जीरो इनपुट रिस्पॉन्स देख रहे हैं। तो आप बताओ, क्या क्लासिकल मेथड जीरो इनपुट रिस्पॉन्स देगा?
जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स मतलब इनपुट इज जीरो। इनपुट जीरो मतलब ए की वैल्यू जीरो। ए की वैल्यू जीरो मतलब आउटपुट रिस्पॉन्स जो भी आएगा किसकी वजह से आएगा? इनिशियल वैल्यू की वजह से आएगा। रिस्पॉन्स जो भी आएगा इनिशियल वैल्यू की वजह से आएगा। रिस्पॉन्स जो भी आएगा इनिशियल वैल्यू की वजह से आएगा। अब बताओ इनिशियल वैल्यू को कंसीडर कौन करता है? स्टेट स्पेस वेरिएबल मेथड ना। तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स किस में आएगा? स्टेट में आएगा, यस या नो? और क्लासिकल में नहीं आएगा। अब तो समझ गए यार, क्लासिकल में नहीं आएगा क्योंकि वो इनिशियल को कंसीडर ही नहीं करता। क्योंकि वो इनिशियल को कंसीडर ही नहीं करता। ठीक है। अब जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। जीरो स्टेट का मतलब यह होता है कि आपका जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू दैट इज जीरो। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? इनिशियल वैल्यू दैट इज जीरो। तो अब बताओ इनिशियल वैल्यू अगर जीरो हो गया तो ए एनालिसिस हम तो किसी मेथड से कर लें ना। हाँ या ना? हम तो किसी भी मेथड से कर लें क्योंकि इनपुट को तो दोनों ही कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्लासिकल के लिए बोलूं, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो इनपुट रिस्पॉन्स सिर्फ कौन दे पाएगा? स्टेट। बट जीरो स्टेट रिस्पॉन्स कौन दे पाएगा? स्टेट प्लस क्लासिकल। तो अब बताओ क्लासिकल कौन सा रिस्पॉन्स दे सकता है? क्या क्लासिकल जीरो इनपुट रिस्पॉन्स दे सकता है? देखो ना, क्या क्लासिकल जीरो इनपुट रिस्पॉन्स दे सकता है? नहीं ना। और स्टेट, स्टेट जीरो इनपुट भी दे सकता है, जीरो स्टेट भी दे सकता है। अब भी क्लियर हुआ? ठीक है, लिख लो। तो क्लासिकल में क्या लिखेंगे? दिस मेथड गिव्स ओनली जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। दिस मेथड गिव्स ओनली जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। एंड इसमें क्या लिखोगे? दिस मेथड, दिस मेथड गिव्स जीरो इनपुट रिस्पॉन्स एंड जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। पक्का सबको समझ में आ गया ना? हालांकि लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट था, मैंने अभी बता दिया थोड़ा सा। तो क्या हमें एडवांट लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मेथड और एडवांटेज ऑफ स्टेट वेरिएबल मेथड क्लियर है? लाइक डिफरेंस। इस टेबल से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये टेबल। और आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको याद भी हो गया होगा। गिव्स, विच गिव्स। अब देखो जो हमने सिस्टम पढ़ा था उसमें भी यहां तक तो सेम था ना, लाइक इट इज अ ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट विच गिव्स। वहां पे क्या था? प्रॉपर आउटपुट। हाँ या ना? बोलो यार। वहां पे क्या था? प्रॉपर आउटपुट। बट यहां पे क्या है? यहां पे है कंट्रोल्ड आउटपुट। हाँ, कंट्रोल्ड आउटपुट बोल लो, डिजायर्ड आउटपुट बोल लो, ठीक है। कंट्रोल्ड आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट, फॉर अ गिवन इनपुट। डन। फॉर अ गिवन इनपुट। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम है और एक आपका आउटपुट है, और यहां पे क्या लगा दिया था? इनपुट।
यहां पे क्या लगा दिया था, इनपुट। बट अगर उस इनपुट के पहले अपन यहां पे क्या लगा दें, कंट्रोलर, क्या लगा दें, कंट्रोलर, तो यहां पे कंट्रोलर, ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, इनपुट, दिस इज व्हाट, इनपुट। तो ये जो ब्रांच है, बेसिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन इनपुट। देखो, पहले इनपुट डायरेक्ट आता था, पहले अपन सिस्टम को इनपुट देते थे, बट अभी पता है क्या दे रहे हैं, एनीवन, अभी क्या दे रहे हैं, कंट्रोल्ड इनपुट दे रहे हैं। पहले अपन इनपुट देते थे, अभी क्या दे रहे हैं, कंट्रोल्ड इनपुट, हाँ या ना। पहले सिस्टम में इनपुट दे रहे थे, अभी क्या दे रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर वी आर गिविंग कंट्रोल्ड इनपुट। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया कंट्रोल सिस्टम के बारे में, सिंपल सा, डन। आगे बढ़ते हैं, लिख रहे हो ना साथ साथ में, चलो लिख लेना। ओके, अब इसके बाद ये जो कंट्रोल सिस्टम है ना, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसको कितने पार्ट में बांटा गया है बेसिकली। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या क्या है। पहला पॉइंट, एक तो है आपका कि नॉन फीडबैक सिस्टम, नॉन फीडबैक सिस्टम, और दूसरा आपका क्या है, फीडबैक सिस्टम। एक है नॉन फीडबैक सिस्टम, एक है फीडबैक सिस्टम। ठीक है, तो ये जो नॉन फीडबैक सिस्टम है, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम या ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जो भी आप, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम ही लिख देता हूं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, मैनुअल होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, मैनुअल होता है, दैट इज मैनुअल कंट्रोल। ठीक है, मैनुअल कंट्रोल। इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं फीडबैक सिस्टम में। फीडबैक सिस्टम बेसिकली क्या है, क्लोज लूप सिस्टम। फीडबैक सिस्टम इज व्हाट, क्लोज लूप सिस्टम। और ये जो क्लोज लूप सिस्टम है, बेसिकली दिस इज व्हाट, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ओके, अब यहां पे जो कंट्रोल क्लोज लूप सिस्टम है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड, इट इज फर्दर क्लासिफाइड, कैसे कैसे, एक आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, और दूसरा आपका निगेटिव फीडबैक सिस्टम। एक आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरा आपका निगेटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड निगेटिव फीडबैक सिस्टम। हालांकि सारा डेरिवेशन देखेंगे, बट मैं हल्का सा यहां पे ओवरव्यू दे दूं तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि लाइक ए समर है, ठीक है, यहां से आप इनपुट दे रहे हो, यहां से आपको आउटपुट मिल रहा है, और फीडबैक ला करके यहां पे आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहां पे इसे ऐड कर रहे हो तो दिस इज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, और अगर यहां पे बेसिकली दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, और यहां पे जो ला रहे हो आप, इससे अगर यहां पे
सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दैट इज निगेटिव फीडबैक सिस्टम। अभी याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बता दूं, सिंपली सारा डेरिवेशन करेंगे, टेंशन एक भी मत लेना, बट एट लास्ट कुछ चीजें हमें याद भी रखनी है। तो सी एस अपॉन आर एस ट्रांसफर फंक्शन पॉजिटिव फीडबैक लिए क्या होता है, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच, सॉरी 1 माइनस जी एस अपॉन 1 माइनस जी एस एच एस एंड सी एस अपॉन आर एस। अभी प्रॉपर पूरा एक टेबल बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओपन एंड क्लोज लूप, सब कुछ ठीक है ना। तो फिलहाल जी एस अपॉन जी एस अपॉन ये निगेटिव फीडबैक है तो 1 प्लस जी एस एच एस, मतलब सिंपल सा अगर अभी फिलहाल याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक में नीचे क्या है, निगेटिव, और निगेटिव फीडबैक में नीचे क्या है, पॉजिटिव, मतलब अपोजिट है, याद रखना जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, और जो लोग पढ़ा हुआ है ऑलरेडी उन्हें याद होगा, ठीक है। बाकी ये आया कहां से, ऑब्वियस सी बात है हम एग्जाम में डेरिवेशन नहीं करेंगे ना, हाँ या ना, एग्जाम में तो हमें डायरेक्ट याद रहना चाहिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि याद कर लो कि लाइक कि निगेटिव फीडबैक सिस्टम के साथ डिनोमिनेटर में क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव फीडबैक के साथ डिनोमिनेटर में क्या होता है, निगेटिव, ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ओके, तो डन, ओके, तो सिस्टम मतलब एक तरीके से पूरी कंट्रोल सिस्टम में, अच्छा इसमें भी इसमें भी अभी अपन देखते हैं ओपन लूप का क्या फायदा है, क्लोज लूप का क्या फायदा है, बट अपन इस चैप्टर को छोड़ के आगे सारे चैप्टर में अगर किसी को सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, किसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, तो किसको देने वाले हैं, निगेटिव फीडबैक सिस्टम को, ठीक है ना। किसी को अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं तो अपन किसको देने वाले हैं, निगेटिव फीडबैक सिस्टम को। मतलब यहां पे जो ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला है दैट इज जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस इंटू एच एस। डन। तो अब हम अपन एक एक को बात करते हैं। तो लाइक सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्या, ओपन, मान लो आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। एक एक को स्टार्ट करते हैं, पहले ओपन लूप देखेंगे, फिर पॉजिटिव फीडबैक देखेंगे, फिर नेगेटिव फीडबैक देखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम दोनों को एक साथ ही डील कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम देन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का क्या सिग्निफिकेंस है, पहले वो समझते हैं। तो क्या है कि मान लो कि एक कंट्रोलर है, सपोज दिस इज कंट्रोलर एंड दिस इज सिस्टम, सिस्टम बोलो प्रोसेसर बोलो एक ही बात है, लाइक दिस इज सिस्टम। तो ये आपका आउटपुट, ये आपका इनपुट, तो दिस इज व्हाट, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो अगेन वही कंट्रोलर एंड देन सिस्टम, ठीक है, कंट्रोलर सिस्टम, और ये आपका आउटपुट, ये आपका आउटपुट। अब देखो हमें करना क्या है, आउटपुट का कुछ फ्रैक्शन, लाइक कुछ फ्रैक्शन थ्रू द फीडबैक, जिसको अपन बोल सकते हैं सेंसर, सेंसर या फिर मतलब आप सिंपल फीडबैक की हेल्प से वापस यहां पे ला करके दो तरीके से, लाइक इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। मैं पॉजिटिव निगेटिव दो क्यों बोल रहा हूं, मैं पॉजिटिव निगेटिव दो क्यों बोल रहा हूं, इट मे बी निगेटिव फीडबैक, इट मे बी पॉजिटिव फीडबैक, समझ रहे हो ना, इट मे बी निगेटिव फीडबैक, इट मे बी पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है।
तो दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। तो अगर यहां पे निगेटिव दे रहा हूं, लाइक निगेटिव साइन है, इसका मतलब फीडबैक क्या है, निगेटिव या पॉजिटिव? अगर मैं यहां पे निगेटिव दे रहा हूं, इसका मतलब फीडबैक क्या है, निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव, ठीक है ना। इसमें वो मिक्स मत कर लेना कि सर आपने बोला था जहां पे निगेटिव वहां पे पॉजिटिव, जहां पे पॉजिटिव वहां पे निगेटिव, इसमें मत मिक्स कर लेना। तो सपोज दिस वन, ओके। तो ये क्या है आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, और ये क्या है आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब देखो होता क्या है, पहले समझ लेते हैं। यहां पे जैसे आपने कुछ इनपुट दिया, कुछ इनपुट दिया, अब वो आउटपुट कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा। अब क्लोज लूप सिस्टम में अपन एक रेफरेंस सेट करके रखते हैं, रेफरेंस, कि देखो इसी के आसपास आउटपुट आना चाहिए। अगर उसके आसपास आउटपुट नहीं आया, लाइक कि आप ये समझो कि 10 आना था बट 5 आ रहा है आउटपुट, तो अब ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, इसको सेंसर सेंस करेगा और वापस देगा किसको बताएगा, इनपुट को। तो इनपुट उसके हिसाब से वो जो रिक्वायरमेंट है, अगर कि ज्यादा इनपुट देना है तो ज्यादा इनपुट दे करके ये जो 5 था इसको कहां तक पहुंचाएगा, 10 तक। आ रही बात समझ में, 5 को कहां तक पहुंचाएगा, 10 तक। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो आउटपुट है, जो कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ये जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, यहां पे ये जो कंट्रोलिंग एक्शन है, ये जो कंट्रोलिंग एक्शन है, लाइक ये कंट्रोलिंग एक्शन, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, यस यस या नो, ध्यान से समझना। एक बात बताओ, कंट्रोलिंग ये 5 से 10 पहुंचाने वाला काम किसकी हेल्प से करा जाएगा, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर, हाँ या ना? 5 से 10 पहुंचाने वाला काम किसकी हेल्प से किया जाएगा, कंट्रोलर। तो इसका मतलब कंट्रोलिंग एक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, रिस्पॉन्स पे, आउटपुट पे, हाँ या ना? क्योंकि आउटपुट जब कम था तभी तो क्या हुआ, वापस फीडबैक गया और उसने कंट्रोल किया। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। जैसे आप ऐसे समझो कि आप ऐसे समझो कि लाइक वही है कि सिंपल एज ए टीचर ही कंसीडर कर लो कि ये मान लो टीचर, यानी कि मैं पढ़ा रहा, ठीक है। अब मैं जो तुम्हें डिलीवर कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे, आप कुछ फ्रैक्शन का, लाइक कि आपने देखा ऑब्जर्व करा कि अच्छा पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे हो। अगर सपोज मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो आप चाहते हो कि नहीं मतलब अच्छा पढ़ाएं, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या कहोगे कि आपको जो प्रॉब्लम है मेरे आउटपुट में से, उसमें का कुछ पोर्शन ले करके मुझे वापस फीडबैक दोगे ना, कि सर देखो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर इसको इंप्रूव कर लो तो ज्यादा बेटर है। समझ रहे हो? तो अब जब आप मुझे फीडबैक दोगे, तब मैं अपने, ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इंप्रूव करना चाहता हूं तो मैं आपकी बात सुनूंगा और कि अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो दैट इज व्हाट, फीडबैक सिस्टम ना। अगर ऐसा होता कि लाइक कि मैं मान लो कि आप ऐसे समझो कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, और आपने वापस मुझे बोला कि सर नहीं समझ में आया, तो मैंने क्या किया, दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करी, फिर समझ में नहीं आया, मैंने तीसरे तरीके से समझाने की कोशिश करी। अब अगर यही आप मैंने पढ़ा दिया और रिकॉर्ड करके लेक्चर आपको दे दिया, तो बताओ वो सिस्टम ओपन लूप है क्लोज लूप है, जो रिकॉर्डेड है दैट इज ओपन लूप ना। क्योंकि आप उसके आउटपुट से आप मुझे कंट्रोल कर पाओगे क्या, मेरे पढ़ाने के तरीकों को कंट्रोल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। मतलब एटलीस्ट उस लेक्चर में तो नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट उस लेक्चर में तो नहीं कर पाओगे। बट यहां पे इसी इसी लेक्चर में जैसे अभी आपको नहीं समझ में आया, तो आपने बोला कि सर नहीं समझ में आया, तो ऑब्वियस बात है मैंने दोबारा समझाया। तो ये जो सिस्टम चल रहा है अभी लाइव क्लास, दिस इज व्हाट, ओपन लूप क्लोज लूप, दिस इज क्लोज लूप।
क्योंकि आपका फीडबैक मैं ले करके अपने आप में पढ़ाने के तरीके को थोड़ा सा इस तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स में चेंजेस आ रहे हैं ना, पहले नहीं समझ में आया था, अभी समझ में आ रहा है, मतलब बाद में दो बार समझाया, 3 बार समझाया, समझ में आ गया ना, तो आउटपुट तो चेंज हुई ना। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा समझो। अब यहां पे दो ऑप्शन हो सकते थे, दो ऑप्शन कि लाइक अगर मैं, देखो दो चीजें हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक निगेटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक निगेटिव फीडबैक, उन दोनों का भी मतलब समझ लेते हैं ताकि सारी चीजों को अपन एक साथ समझ सकें। तो अगर अगर आपने, मैंने पढ़ाया, मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, अब फिर भी आपने बोला कि नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हो, तो क्या सिस्टम में कोई चेंज हुआ? क्या सिस्टम में कोई चेंज होने की पॉसिबिलिटी है? नहीं ना, मतलब ऑब्वियसली नहीं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे इसी तरीके से फीडबैक मिलते रहे कि मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाया, तो ऑब्वियस सी बात है यार, एक साल बाद मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं आने वाला है अगर मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहा हूं। तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हुआ, दिस इज स्टेबल और अनस्टेबल? अगर मैं अपने सिस्टम में इंप्रूव कर नहीं रहा, लाइक अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहा, तो दैट सिस्टम इज, ऑब्वियस सी बात है, नहीं चलनी कोचिंग, क्योंकि जो भी आएगा उससे अगर अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, नहीं पढ़ेगा। तो क्या मतलब है, दैट सिस्टम इज अनस्टेबल ना। बट अगर निगेटिव फीडबैक है, निगेटिव फीडबैक का मतलब ये नहीं होता कि लाइक कि गालियां देना, ऐसा नहीं होता निगेटिव फीडबैक का। निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जो कमी हो रही है उसको बताना। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो बेसिकली हाँ, सुधार। तो अब वही वही सारी चीजें हैं। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर मैं अपने आप को इंप्रूव, तो मतलब एक तरीके से अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इज अनस्टेबल एंड निगेटिव फीडबैक सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है ना। अभी काफी डिटेल, ये मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहा था ताकि आपका इंटरेस्ट हो जाए। बाकी मैथमेटिकली एंड कॉन्सेप्चुअली सारी बातें अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। खैर, अब एक एक पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। इनपुट, कंट्रोलर, सिस्टम एंड देन आउटपुट। तो सबसे पहले, इन केस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, इन केस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और controlling action does not depends on output. Yes या no? आउटपुट कुछ भी आया, क्या आपने उसे, क्या आपका कंट्रोलर को कुछ काम मिला क्या? आउटपुट कुछ भी आया, क्या कंट्रोलर को कोई काम करने को मिला? कंट्रोलर मतलब माइंड, मतलब मेरे केस में माइंड। अगर मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, अगर कोई फीडबैक नहीं दे रहा है, तो मेरे माइंड को तो कोई मैसेज नहीं जा रहा है ना, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है या नहीं करना है। हाँ या ना? ठीक है। तो इन केस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलिंग एक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन आउटपुट। डन। ओके, दूसरा लाइन, या फिर यहां पे लिख सकते हैं क्या कि इन केस ऑफ क्लोज लूप इन केस ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलिंग एक्शन डिपेंड्स ऑन आउटपुट। ठीक है। ओके, इसके बाद ये हो गया। चलो, ये
पहला पॉइंट। और अच्छा, एक बात बताओ, अगर आउटपुट कंट्रोलिंग एक्शन वर्किंग में नहीं है तो क्या आप आउटपुट प्रिडिक्ट कर पाओगे? मतलब आप ये समझो कि रेफरेंस वैल्यू सेट है क्या आउटपुट में? रेफरेंस वैल्यू सेट है क्या ओपन लूप सिस्टम में? रेफरेंस वैल्यू सेट है क्या? नहीं ना? नहीं समझ रहे हो यार? यहां पे रेफरेंस वैल्यू सेट था ना कि यार देखो 10 तक पहुंचाना है, 10 तक पहुंचाना है। जैसे आपने एसी ऑन कर दिया कि लाइक हाँ चलो 17 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए, तो आपने क्या सेट किया? रेफरेंस सेट किया ना। बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, उस एसी को क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस तक टेम्परेचर को लाना ही पड़ेगा। बाहर टेम्परेचर ज्यादा है उसके ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ेगा, बाहर टेम्परेचर कम है उसके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। बट एट द लास्ट आउटपुट इज डिफाइंड और नॉट? आउटपुट इज प्री डिफाइंड और नॉट? फीडबैक सिस्टम में आउटपुट इज प्री डिफाइंड। क्या ये लाइन सबको क्लियर है? आउटपुट इज प्री डिफाइंड। और इसमें क्या बोलेंगे? आउटपुट इज नॉट प्री डिफाइंड। आउटपुट इज नॉट प्री डिफाइंड। तो अब यहां पे देखो जरा क्या है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल, ओके। फैन 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 जो फैन है वो क्या है? ओपन लूप सिस्टम, हाँ या ना? बोलो यार, क्या उसमें आपने डिफाइन कर रखा है क्या कि लाइक कि कितना टेम्परेचर है तो कितना हवा देना है, लाइक ऐसा कुछ? उसको आप लिमिट कर पा रहे हो क्या? नहीं ना? ठीक है। या फिर ऐसे समझो, मैं तीन चीजें बताता हूं, मैं ध्यान से समझना। फैन विदाउट रेगुलेटर एंड फैन विद रेगुलेटर। बताओ, फैन विदाउट रेगुलेटर क्या है, फैन विद रेगुलेटर क्या है? फैन विदाउट देखो, फैन विदाउट रेगुलेटर क्या है? ओपन लूप, क्लोज लूप या सिस्टम क्या है? फैन विदाउट रेगुलेटर, फैन विदाउट रेगुलेटर। एक्चुअली दिस इज ओनली सिस्टम, दिस इज नॉट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम तो तब होता ना जब आप उसे कंट्रोल कर पाते, हाँ या ना? यार तुमने इनपुट दिया, रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वही तो सिस्टम होता है। क्लियर हुई बात? फैन विदाउट रेगुलेटर इज अ सिस्टम। क्या आप आपका उस पर कोई कंट्रोल है? देखो ना, मतलब अगर मैं इसका बनाऊं तो लाइक ए सिस्टम है, ए सिस्टम है, ए आउटपुट है, ए इनपुट है और ए सिस्टम है। तो ये क्या है? फैन विदाउट रेगुलेटर। बट अगर आपने कंट्रोलर रेगुलेटर लगा दिया, मतलब आपने क्या कर दिया? कंट्रोलर ले लिया ना, हाँ या ना? अगर आपने रेगुलेटर लगा दिया तो मतलब आपने कंट्रोलर लगा दिया। तो कंट्रोलर लगाने का क्या डिफिनीशन है कि सिस्टम क्लोज लूप हो गया क्या? नहीं। तो अभी एक्चुअली, अभी जो ए, जो आपका ए है, क्या नाम है, फैन विद रेगुलेटर, दैट इज व्हाट? ओपन लूप
कंट्रोल सिस्टम, हाँ या ना? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। कोई कंफ्यूजन? तो यहां पे क्या लिखूं? फैन विद रेगुलेटर। आई देखो, अगर रटोगे तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा, अगर समझ लोगे तो पक्का ही तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं। अगर स्टार्टिंग से ही आप चैप्टर समझ रहे होगे तो ये समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। लाइक व्हाट इज ओपन लूप सिस्टम, व्हाट इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम। स्टार्टिंग से यही चीजें तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो फैन विद रेगुलेटर इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, चलो इसमें एक एग्जांपल दे देते हैं। इसका एग्जांपल पहला क्या ले लें? एसी, हाँ या ना? एयर कंडीशनर। वो तो आपने प्री डिफाइन कर दिया कि देखो तुम्हें टेम्परेचर को 17 डिग्री सेल्सियस करना है, तो करेगा बेचारा, जैसे भी करेगा रो धो के। दूसरा, जो आपका नॉर्मल आयरन बॉक्स है, आयरन आयरन बॉक्स, पहले जमाने वाले नॉर्मल आयरन बॉक्स, जिसे अपन रख के भूल जाते थे तो कपड़ा जल जाता था, तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? नॉर्मल आयरन बॉक्स। देखो तीन चीजें हैं, एक तो वो लकड़ी वाला, ठीक है, एक वो लकड़ी वाला। दूसरा एक नॉर्मल आयरन बॉक्स जिसमें आप कम कर सकते हो टेम्परेचर। एंड तीसरा अभी जो रिसेंटली चल रहा है ऑटोमेटिक। समझ पा रहे हो तीनों? एक वो जो कपड़े धोने वाले यूज करते हैं लकड़ी वाला, लाइक कि कोई कंट्रोलिंग नहीं है, या तो कोयला निकालो आप ठीक है, दैट इज सिस्टम। और एक जिसमें आप टेम्परेचर को कम कर सकते हो, तो दैट इज आयरन बॉक्स। तो आयरन बॉक्स इज व्हाट? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। और जो ऑटोमेटिक है, जो अभी रिसेंटली चलता है कि लाइक जिसमें आपका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसे क्या कर दिया जाता है? एक प्री डिफाइंड वैल्यू पे सेट कर दिया जाता है। उसे क्या बोलेंगे? कहां पे लिख दिया मैंने? क्लोज में लिख दिया क्या? यहां पे क्या लिखेंगे? ऑटोमेटिक आयरन बॉक्स। अब जैसे इलेक्ट्रिक लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप जिसमें आप लाइट कंट्रोल कर सकते हो, तो दैट इज व्हाट? ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से जैसे वॉशिंग मशीन है, क्या हो जाएगा? ओपन लूप या क्लोज लूप? वॉशिंग मशीन ओपन लूप क्लोज लूप। ऐसे समझो, ऐसे समझो, क्लोज लूप तब बोलते लाइक कि जो कपड़ा ज्यादा गंदा है उसके लिए ज्यादा टाइम लेता, जो कपड़ा कम गंदा है उसके लिए कम टाइम ले रहा होता, देन आप बोलते उसे क्लोज लूप ना। ऐसा होता है क्या? तो बेसिकली दैट इज ओपन लूप। यार आप ऐसे सोचो ना कि एसी में तुम आपने कुछ नहीं किया बट वो बाहर के टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है, तब उसे क्लोज लूप बोला है ना हमने, ठीक है। खैर, तो इस तरीके से काफी चीजें हैं। ट्रैफिक लाइट सिग्नल क्या है? ओपन लूप क्लोज लूप? ट्रैफिक लाइट सिग्नल, ट्रैफिक लाइट सिग्नल ओपन लूप क्लोज लूप।
एक अभी रिसेंटली जो अभी अभी चल रहा है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, वो वाला देखियो, लाइक कि जिधर गैदरिंग ज्यादा है उधर ज्यादा देर तक ओपन रहता है, और जिधर गैदरिंग कम है, जिधर लोग कम है, उधर जल्दी ओपन हो जाता है, उधर की लाइट जल्दी। हाँ, तो वो वाला क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम। बट जो नॉर्मल वाला है कि 30 सेकंड बाद ही ओपन होना है, 30 सेकंड बाद बंद हो जाना है, फिक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे 2 किलोमीटर लाइन लगी है, उससे ओपन होना है 30 सेकंड, 2 मिनट बाद ही। और डजेंट मैटर कि उस साइड कितने लोग, एक दो बंदा सिर्फ आ रहा है जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो वाला क्या हो गया, ओपन लूप सिस्टम। समझ हो ना? तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तो आप ओपन लूप ही बताना, क्योंकि क्लोज लूप तो अभी बहुत रेयर है, मतलब हर जगह लगा भी नहीं है, तो आप तो ओपन लूप ही बताना। ट्रैफिक लाइट सिग्नल ना, मैं जस्ट बता दे रहा हूं, आप ओपन क्लो ओपन ही लिखोगे। खैर, खैर, मतलब एडवांस ट्रैफिक लाइट लिख सकते हो, एडवांस ट्रैफिक लाइट क्लोज लूप में, और नॉर्मल ट्रैफिक लाइट ओपन लूप में, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अभी आप मुझे सिंपल सा ये बताओ कि ओपन लूप और क्लोज लूप का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? दोनों लिख लेना, आगे बढ़े अपन। अच्छा, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिख लो यार, फॉर्मेलिटी कर लो, क्या ही करोगे, क्योंकि यही क्या है, कुछ भी दे सकते हैं, मतलब थ्योरी है ना, दे सकते हैं। तो एडवांटेज, ओएलटीएफ का एडवांटेज क्या है? सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन। सेकंड, लो कॉस्ट, और क्या है, नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। ये चीज लाइन बाद में समझ में आएगी आपको, अभी नहीं समझ में आएगा ये स्टेबिलिटी वाला, नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। और और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में पहला क्या है, लेस एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट, एंड इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पैरामीटर, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पैरामीटर वेरिएशन इज मोर, वेरिएशन इज मोर। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे कि अब कोई फैन है, मान लो रेगुलेटर वाला फैन है, तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो आपको जो आपको एयर मिलने वाली है वो भी गर्म होने वाली है, हाँ या ना? फैन के केस में, रेगुलेटर विद रेगुलेटर, यस या नो? बट इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पैरामीटर वेरिएशन बहुत कम होगा किस केस में, क्लोज लूप में, क्योंकि बाहर कितना भी टेम्परेचर है, अंदर आपको 17 ही मिलना। क्लियर है? तो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पैरामीटर वेरिएशन इज मोर। एंड तीसरा, नो परफॉर्मेंस एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। जब आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जब आपको पता है कि उसका आउटपुट आपके हाथ में है ही नहीं, तो क्या आप उसका एनालिसिस करके अपना टाइम वेस्ट करोगे? ठीक है,